बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और एज प्रॉमिस्ड पीबीए जो है वर्कशीट देने का जो सिलसिला मैंने आपको शुरू किया है और जो एक्सप्लेनेशन, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आज ये जो सामने आपके स्लाइड आ रही है, बेसिकली आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। अच्छा, लिस्ट कहाँ से अवेलेबल है? लिस्ट मैंने आपको क्लास 10 की एफबीआईसी की अपडेटेड लिस्ट, प्रैक्टिकल लिस्ट आपसे शेयर की हुई है। आप जाके सर्च करेंगे वीडियोस में, लिंक में भी हम आपको दे देंगे। ठीक है ना, हमारे वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा और वेबसाइट से हमने वो लिंक जो है लिया भी है। तो वो लिस्ट प्रैक्टिकल की तकरीबन 30 एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है, और साथ में मॉडल पेपर, उसको भी मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोस में। तो और लिस्ट भी मैंने वीडियोस के अंदर बीएससी से ही डाउनलोड करके आपको दिखाई हुई है, तो वो आप देखें लाजमी। और आज जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पेपर क्रोमेटोग्राफी लाइट एंड कैडमियम सेपरेशन हम देखेंगे, और टॉपिक है हमारा सेपरेशन टेक्निक एंड क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ठीक हो गया। इसमें हम सेपरेट कर रहे हैं लेड और कैडमियम को, आइंस को, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारा टॉपिक आपको आज का समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट 3 है और पीबीए वर्कशीट आपसे मैं जल्द अज जल्द शेयर करूंगी इसकी। तो बस अभी जो है आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट को समझ लेना है। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, आप देख सकते हैं कि ऊपर टॉप पे पेंसिल है और ये आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ठीक है, ये होल्डर है और यहाँ पर ये सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये फिल्टर पेपर पे आपने 1.5 सेंटीमीटर तक की लाइन जो है आपने थोड़ा सा बॉटम लाइन, बेस लाइन, स्टार्ट लाइन, इसको हम बेस लाइन भी कहते हैं। बेस लाइन हमने जो है 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिल्टर पेपर से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, इसे बेस लाइन कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया बेस लाइन। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें सॉल्वेंट डालना होता है जिससे ये सब्सटेंस ऊपर जो है मूव करता है। अच्छा, फिल्टर पेपर को दोबारा बता दूं, फिल्टर पेपर को कहते हैं मोबाइल स्टेशनरी फेस। यस, स्टेशनरी का मतलब है वो चीज़ जो स्टेशनरी हो, रुकी हुई हो, जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो। तो फिल्टर पेपर हमारा स्टेशनरी फेज है, जबकि जो सॉल्वेंट ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ये जो है मोबाइल फेज है, और यही जो है अपवर्ड जो है कैपिलरी एक्शन से मूवमेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हमारा टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक और सेपरेट कर रहे हैं हम पीबी और लेड आइन को बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, तो फिर हमने सॉल्वेंट इसके अंदर जो लेना होता है ना, वो 2:1 के रेशियो से हमें जो है सॉल्वेंट का एक मिक्सचर बनाना होता है, जिसमें जो है एसीटोन, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर आपने जो है 2:1 के रेशियो से आपने जो है इस मिक्सचर को एज अ सॉल्वेंट आपने ये जो टैंक है इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, बीकर अवेलेबल है, बीकर में डालने। अच्छा, तो फिर एसीटोन तकरीबन 60 ml डाला, और पहले आपने एक बीकर में इसको रेडी कर लेना है, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर इसको रेडी कर लेना है। तो हमने जो एसीटोन था वो 60 ml ले लिया, इसी तरह टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल जी 60 ml ले लिया, नाइट्रिक एसिड जो है 1 रेशियो से था तो 30 ml ले लेंगे, 2:2:1 का रेशियो ले लिया। और फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको स्टे कराएंगे सॉल्वेंट को यहाँ पर। ठीक है, बीकर में या फिर आपका जो टैंक है क्रोमेटोग्राफी का, यहाँ पे आप जो है इस सॉल्वेंट को थोड़ा सा स्टे कराएंगे। क्यों? ताकि वो सेचुरेटेड एक मिक्सचर इसका बन जाए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये बेस लाइन है, दिस इज अ सॉल्वेंट, और ये जो है आपका टैंक है क्रोमेटोग्राफी का, जहाँ ये पूरा प्रोसेस होगा। इसको कवर भी कर दिया जाता है, लेकिन बीकर कवर क्यों किया जाता है? ताकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से थोड़ा सा ये इंटरेक्शन ना हो। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये स्केल भी आपको गिवन है। ये क्यों गिवन है मैं आपको बताती हूँ। अब हमने क्योंकि सेपरेट करना है पीबी एंड कैडमियम आयन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, ये सैंपल 1 है, ये सैंपल 2 है और ये सैंपल 3 है। ठीक हो गया। सैंपल 1 का जो है आपने ड्रॉप, या आपके पास कैपिलरी ट्यूब है तो आपने एक स्पॉट लगाना है। ठीक है, ये देखें एक स्पॉट लग गया। इसी तरह सैंपल 2 का थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक स्पॉट लगाएंगे, ये लग गया, डिस्टेंस पे लगाएंगे। सैंपल 3 का भी एक आपने स्पॉट ले लिया, और ये जो है अननोन मिक्सचर है, इसके अंदर अननोन कंपाउंड है, अननोन मिक्सचर है, ये इसका भी स्पॉट लग गया। अब आपने देखें कि ये बेस लाइन सॉल्वेंट से क्या है, बेस लाइन सॉल्वेंट से ऊपर है। अब आपने इसके अंदर जो है आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़े टाइम के बाद जो है इनकी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो है स्पॉट्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि जो है आपका
ये कुछ स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, ये मूव कर गए। अब ये देख सकते हैं आप सैंपल 1 आप अच्छा ये मेजर भी करना है फ्रॉम द बेस लाइन से आपने स्केल को रखना है और बेस लाइन को यहाँ देखें स्केल रखा है, स्केल तो ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, लेकिन आप स्केल लैब में लेके जाएंगे, स्केल को यहाँ से रखा और यहाँ तक आपने मेजरमेंट कर लिया सैंपल 1। तो ये हमारा आया पहला स्पॉट 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर प्लस में। फिर बेस लाइन से आपने स्केल रखना है और फिर आपने मेजरमेंट करनी है 10 प्लस में जा रहा है। इसी तरह आपने सारे स्पॉट की इसी तरह मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। और सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, जो मैक्सिमम आपका सॉल्वेंट ऊपर तक गया हो वो कहलाता है सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक हो गया। सॉल्वेंट फ्रंट जो हाईएस्ट जो ट्रेवल करता है डिस्टेंस सॉल्वेंट, उसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। इसके बाद फिर आपने क्या किया, सबकी मेजरमेंट कर ली, सही है। मेजरमेंट करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने फिर रिमूव कर देना है पेपर, ठीक है। के बाद रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ भी जब आपने पेपर रिमूव कर दिया तो आपने सॉल्वेंट फ्रंट को नियर द टॉप आपने उसको मार्क कर लेना इमीडिएटली। फिर आपने क्या करना है, ड्राई करना है पेपर को और ड्राई करना है पेपर को, स्प्रे करना है डाइफिनाइल कार्बाजोन जो कि लोकेटिंग एजेंट है। अब यहाँ पर जाहिर है अब आपको थोड़ी सी एक चीज बतानी पड़ेगी। अच्छा मैं आप दोबारा बता दूं कि ये हमने क्या किया है, इस पेपर को यहाँ से निकाल के फिर हमने पहले ड्राई करना है और फिर मेजरमेंट करनी है। पेपर को यहाँ से निकाल के ड्राई करके फिर मेजरमेंट करनी है। अच्छा तो मैं आपसे ये बता रही थी कि फिर ये जो स्पॉट तो फिलहाल आपको अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो है समटाइम्स जो है कैडमियम और इसके केस में लेड के केस में स्पॉट क्लियरली विजिबल नहीं होते बल्कि इनविजिबल होते हैं। हमें एक लोकेटिंग एजेंट या फिर जिसे विजुअलाइजिंग एजेंट या डेवलपिंग रीजेंट कहते हैं वो हमें स्प्रे करना होता है, उस पर डालना होता है, फिर ये स्पॉट आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक हो गया। ये आपको क्लियरली विजिबल जब होते हैं। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बता रही थी कि जैसे लेड का ब्लैक कलर में आपको स्पॉट नजर आएगा, कैडमियम अगर होगा तो येलो स्पॉट नजर आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर आप जो स्प्रे करेंगे ना लुकेटिंग एजेंट का, बहुत सारे लुकेटिंग एजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द जो है मेटल आइन वो हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसके अंदर हम ये भी यूज कर सकते हैं लोकेटिंग एजेंट अमोनियम सल्फाइड का स्प्रे इसके ऊपर करेंगे और उसको ड्राई करेंगे तो ये हमें जो इनविजिबल स्पॉट थे इट बिकम्स नाउ विजुअलाइज बाय स्प्रेइंग अमोनियम सल्फाइड को जब आपने स्प्रे किया तो ये आपको विजिबल हो जाएंगे। तो लोकेटिंग एजेंट बेसिकली एक ऐसा एजेंट होता है जो विजुअलाइज करने के लिए स्पॉट यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ क्रोमेटोग्राफी में ये स्पॉट क्लियरली विजिबल नहीं होते। आफ्टर स्प्रेइंग लोकेटिंग एजेंट और या फिर लोकेटिंग एजेंट डालने के बाद वो हमें नजर आते हैं, ठीक है। इस तरह फिर आपने जो इसको ड्राई व्राई करके इसका मेजरमेंट कर लेना है और फिर RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो मैंने जो वर्कशीट बनाई है ना उसमें आपसे जल्द से जल्द वो वीडियो भी शेयर की जाएगी। तो उसके अंदर ना एक सवाल ये भी पूछा गया है और जब आप मैं आपको वर्कशीट कराऊंगी तो फिर मैं आप इधर से वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। प्रोसीजर आपको लिखना होगा अंग्रेजी में, तो आप प्रोसीजर में लिखेंगे डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल मिक्सचर इन अ डिस्टिल्ड वाटर, ड्रॉ a pencil baseline about 1.5 centimeter from the bottom of the chromatography paper. Apply a small concentrated spot of the mixture and reference lead and cadmium solution. Suspend the paper in a beaker containing the mobile phase, that is dilute HCl or water acetone mixture भी हो सकता है, ensuring the solvent is below the बेस लाइन। सॉल्वेंट आपका जो है इंश्योर करना है कि वो बेस लाइन से नीचे ही हो। फिर आपने कवर द बीकर, आपने बीकर को कवर कर देना है एंड अलाउ द सॉल्वेंट टू राइज, और सॉल्वेंट को अलाउ करेंगे कि वो जैसे ये देखें राइज हो जाएगी एज अ स्पॉट। अच्छा जी फिर क्या होगा, रिमूव द पेपर एंड व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट इज नियर द टॉप एंड मार्क इट इमीडिएटली, मार्क कर लेना इमीडिएटली एंड ड्राई द पेपर एंड स्प्रे इट विद डाइफिनाइल कार्बाजोन या फिर अमोनियम सल्फाइड एज अ लोकेटिंग एजेंट। हीट जेंटली अगर एज पर रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ताकि डेवलप हो सके कलर्ड स्पॉट फॉर विजुअलाइजेशन। तो ये एक प्रोसीजर जो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स और लैब में इसको अच्छा सा परफॉर्म करेंगे तो आपको फिर कोई मसले मिसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही हो गया। अब आप देख सकते हैं एक और खास बात बता दूं, मैंने लोकेटिंग एजेंट का मतलब भी आपको बता दिया। अगर आप ये विजुअलाइज करें तो ये S1 जो सैंपल है और ये जो U अननोन सैंपल है ये दोनों सेम आपको लग रहे हैं ना, आप जरा ऑब्जर्व करें, ये दोनों ही पॉइंट्स, दोनों ही स्पॉट सेम पॉइंट पे। तो हम ये कह सकते हैं जो अननोन जो सैंपल मौजूद था वो बेसिकली सैंपल 1 ही था, क्योंकि दोनों के स्पॉट दे आर मैच विद ईच अदर। तो दोनों के स्पॉट क्या हो रहे थे,
मैच हो रहे थे। ठीक हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और फर्दर जो है मैं आपको जो है वर्कशीट जो है मैंने बना ली है, वो मैं आपको जो है जल्द से जल्द उसकी वीडियो भी आपसे शेयर की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये कि लैब परफॉर्मेंस से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो फिर आप वेट करें, वर्कशीट आपके लिए जल्द से जल्द आने वाली है। और मॉडल पेपर को लाजमी लाजमी जो है इसका प्रिंट लें और उसको देखें कि 20 नंबर का अब आपका जो है पीबीए होने वाला है। तो थोड़ा सा उसके लिए मेहनत कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।